ऑफलाइन सोलार सिस्टम में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों मैं आज की ये टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों मेरे पास जो स्मार्टिन 3250 मैंने इन्वर्टर लिया हूँ दोस्तों, इसके पहले 12 वोल्ट की इन्वर्टर में मैंने अपनी पूरे काम चला रहा था। अभी स्मार्ट लिया दोस्तों। पहली बात है आपने को विचार करना है, आपने को ऑफलाइन सोलर सिस्टम ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लेना है क्या ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लेना है। दोस्तों ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए अपने को एमएससीबी से परमिशन लेना पड़ता है दोस्तों। उसके लिए अपने को जैसा 1 किलोवाट की सिस्टम 1 किलोवाट की ज़रूरत है तो 4 यूनिट की करंट जनरेट करता है। उसमें 1 किलोवाट में 90,000 रुपये खर्चा आ रहा है दोस्तों। इस समय सरकार की सब्सिडी मिल रहा है, 30,000 रुपये सब्सिडी मिल रहा है दोस्तों। अगर जिनके गांव में लोड शेडिंग ज़्यादा है, लाइट की कटौती ज़्यादा है दोस्तों, मैं तो बोलूँगा ऑफलाइन सोलर सिस्टम लेने के लिए। दोस्तों ये ऑफलाइन सोलर सिस्टम में क्या सुविधा है, आपके घर में कभी लाइट नहीं जाएगा। पहली बात, आपके घर में लाइट नहीं जाएगा। और ऑन ग्रिड जो सोलर सिस्टम है उसको लेने के लिए एमएससीबी से परमिशन लेना पड़ता है। 2-3 महीने की प्रोसेस रहता है। तो उसमें क्या 1 किलोवाट की सिस्टम में 90,000 रुपये की खर्चा आ रहा है और अपना 30,000 रुपये सब्सिडी मिल रहा है दोस्तों। पर डे 4 यूनिट करंट जनरेट करेगा 1 किलोवाट में, यानी महीने के हो गए 120 यूनिट के आसपास करंट जनरेट करेगा दोस्तों। उसमें क्या है, अगर लोड शेडिंग हो जाएगा, लाइट जाएगा तो उसके बाद यानी घर की पूरी सिस्टम बंद हो जाता है। वो भी देखा जाए तो वो भी एक हिसाब से सही है। जिनकी तरफ लोड शेडिंग नहीं होता उसके हिसाब से तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सबसे सही है। और जिनकी तरफ लोड शेडिंग ज़्यादा है, लाइट कटौती ज़्यादा होता है, तो उनके लिए ऑफलाइन ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लेना जरूरी है दोस्तों। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या है, अपने को सोलर पैनल लेना पड़ेगा और दूसरी बात है 2 बैटरी लेना पड़ेगा। उसके बाद है एक कम से कम 24 वोल्ट की इन्वर्टर लेना पड़ेगा अपने को। दोस्तों मैं आज ये बताऊंगा अपने को ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में अपने को कितने की खर्चा आएगा दोस्तों। अगर माना जाए अपने को घर की जो कितने कितने किलोवाट की लोड है वो अपने को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से अगर घर की जो लोड है दोस्तों, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या है, अपने को 24 वोल्ट की सिस्टम में लेना पड़ेगा। 24 वोल्ट की सिस्टम में क्या है, अपने को जो घर की जो हेवी लोड है, जैसा सबमर्सिबल हो गया, हर घर में सबमर्सिबल रहता ही है, सबमर्सिबल के अलावा काम नहीं होता है। तो सबमर्सिबल चलाने के लिए दोस्तों एक 24 वोल्ट की सिस्टम लेना पड़ेगा आपको। 24 वोल्ट की सिस्टम लेना है तो उसके लिए 2 बैटरी लगेंगे दोस्तों। उसके लिए 2 बैटरी लगेगा अगर सबमर्सिबल रन करना है। और दूसरी बात है, कम से कम अपने को 1 किलोवाट में नहीं होगा। अगर सबमर्सिबल रन कराएंगे तो फिर 10 मिनट चलेगा फिर डाउन हो जाएगा। कम से कम अपने को 2 किलोवाट लगाना है, 2 किलोवाट सोलर पैनल लगाना है ऑफ ग्रिड में अगर सबमर्सिबल रन करना है तो। 2 किलोवाट सोलर पैनल, उसके बाद हो गए 200 एम्पेयर की 2 बैटरी, 150 एम्पेयर की बैटरी दोस्तों गलती से भी नहीं लेना अगर सबमर्सिबल रन करना है तो। 150 एम्पेयर की बैटरी थोड़ी देर में क्या डाउन हो जाएगा, मुझे स्टोरेज कैपेसिटी कम रहेगा उसमें। कम से कम 200 से ऊपर या 200 भी चलेगा। मेरे पास जो एमरन की 2 बैटरी है दोस्तों वो 200 एम्पेयर की है, वो 200 एम्पेयर की है। दूसरी बात मेरे पास स्मार्टिन 3250 है दोस्तों। ये है 24 वोल्ट की सिस्टम है और इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छा है, लोड कैपेसिटी काफ़ी अच्छा है, अच्छा रन करता है। ये 3250 MPPT टेक्नोलॉजी है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं स्मार्टिन ये है, MPPT टेक्नोलॉजी है दोस्तों। दूसरी बात ये है, अगर ये इन्वर्टर अगर भी परचेस कर रहे हैं दोस्तों, पहली बात ये है आपको ध्यान रखना है आपके एरिया में सर्विस सेंटर है कि नहीं है, इसकी सर्विस है कि नहीं है दोस्तों। अगर आपके एरिया में सर्विस है तो दोस्तों स्मार्टिन इन्वर्टर ज़रूर लेना। ये इसकी लोड कैपेसिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है लोड कैपेसिटी। दोस्तों दूसरी बात है, मेरे को कमेंट पे कई लोग बताते इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है। ऐसा नहीं है, स्मार्टिन में भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, अपना एप्रो में भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, यूटीएल में भी वोल्टेज ड्रॉप होता ही है। अगर देखा जाए तो 48 वोल्ट की जो इन्वर्टर है उसमें भी वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप तो होगा ही, उसमें कोई ये नहीं है। अपन जैसे समरसेबल चलाएंगे तो दूसरी बात है, दूसरे जो अप्लाइन है वो तो थोड़ा सा धीमे हो जाएंगे। जैसे तो पंखा वगैरह, अगर जिनके घर में BLDC फैन है वो धीमे नहीं होगा। जो सादा 80 वाट की फैन है वो धीमे हो जाता है।
बाकी वो तो सभी इन्वर्टर में है ही। और दोस्तों अगर किसी को इन्वर्टर लेने की ये अगर ज़रूरत है दोस्तों, पहले विचार करना अपने को सोलर इन्वर्टर ले। बाद में कभी भी उसमें सोलर प्लेट जोड़ सकते हैं, सादा इन्वर्टर गलती से भी ना ले। सोलर इन्वर्टर लेने से एक फ़ायदा किया होता है, बाद में अगर अपनी विचार बदले तो अपन पैनल लगा लेंगे उसमें, बस अपनी सेविंग्स होते रहेगा, इसमें आपकी बचत होगा अच्छे खासा। दोस्तों अब दूसरी बात है, मैं ये बता रहा हूँ, ये अपने को अगर 24 वोल्ट की सिस्टम लगाना है दोस्तों, 1 लाख रुपए खर्चा आएगा। अगर 24 वोल्ट के घर की पूरी लोड चलाने कम से कम 2 किलोवाट 2 किलोवाट सोलर पैनल, अभी इस समय सोलर पैनल की कीमत कम है। और दूसरी बात है, एमरॉन के यहाँ पर कोई भी ब्रांडेड बैटरी लेना, कोई भी लेड एसिड बैटरी ब्रांडेड लेना, मैं तो बोलूँगा लेड एसिड बैटरी लेना चाहिए। लिथियम फॉस्फेट लिथियम की तरफ नहीं जाना चाहिए। इस समय के नए नए मार्केट में आया, कंपनी तो कुछ भी दावा कर रहा है, मैं तो बोलूँगा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मेरे पास जो बैटरी है वो एक 5 साल पुरानी है, और एक अभी के, दोनों मैंने सीरीज में कनेक्शन किया हूँ। मेरे पास अच्छे खासा सर्विस दे रहा है जब से मैं लगाया हूँ इसके। तो ऐसा नहीं है जो बैटरी डिस्चार्ज हो गए, लाइट बंद हो गए, ऐसा तो नौबत आए नहीं है दोस्तों। दूसरी बात है, मेरे घर में जो समरसेबल 25 से 27 मिनट समरसेबल पर डे रन होता है, पर डे समरसेबल 25 से 27 मिनट रन होता है। दूसरी बात है, मेरे घर के पूरे अपलाइन में अगले वीडियो में मैं पूरे बताऊंगा मैं क्या क्या ये इन्वर्टर से क्या क्या चलाता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं वही बात पे आ रहा हूँ, टॉपिक पे आ रहा हूँ फिर दोस्तों। अगर 24 वोल्ट की सिस्टम लेना है स्मार्टन के साथ 2 बैटरी, 1 लाख रुपए खर्चा आएगा। अगर 12 वोल्ट की सिस्टम लेना है आपको जिसमें सबमर्सिबल नहीं चलेगा, उसे कम से कम 1 किलोवाट पैनल लगाना पड़ेगा आपको 12 वोल्ट की सिस्टम में। और दोस्तों उसमें कम से कम करीबन 50 से 55 हज़ार रुपये खर्चा आएगा दोस्तों। सबमर्सिबल छोड़ के घर की पूरे लोड उसमें भी चलेगा, जैसा फ्रिज हो गए नहीं चलेगा। वॉशिंग मशीन तो 12 वोल्ट की सिस्टम है ऑलरेडी मेरे पास है, लुमिनोस एलियो प्लस 1100 भी है, वो तो बढ़िया रन करता था, उसमें अपना वॉशिंग मशीन चलता था, फ्रिज नहीं चलता था। बाकी घर की जो पूरे लोड है वो चल जाता था उसमें। अगर 12 वोल्ट में जाना है तो 50-55 हज़ार में अपने को सिस्टम मिल जाएगा। अगर 24 वोल्ट में जाना है तो 95 से ले 1 लाख रुपए खर्चा आएगा। अगर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना है दोस्तों, वो अपने को 90 हज़ार रुपये खर्चा आएगा 1 किलोवाट के दोस्तों। उसमें 4 यूनिट करेंट जनरेट करेगा, वो MACB से परमिशन लेना पड़ेगा। वो ऐसी 2-3 महीने की प्रोसेस रहता है, वो कंप्लीट हो जाता है। 90 हज़ार में अपने को 30 हज़ार रुपये वापस आएगा। उसमें एक प्रॉब्लम ये है, जो लाइट चले जाएगा तो घर की पूरी अपलाइन बंद हो जाएगा, घर की पूरे अपलाइन बंद हो जाएगा। और मैं दूसरी बात उसमें और एक अच्छी बात बता रहा हूँ, जैसा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या हो जाता है, जो घर में कभी भी यानी सबमर्सिबल भी एक साथ रन करा सकता है। दूसरी बात है, अपने फ्रिज भी रन करा सकता है, घर की कुछ भी हैवी से हैवी लोड उसमें चला सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में दोस्तों। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको प्रॉब्लम आएगा, जैसा ये 3200 भी है, इनकी लोड कैपेसिटी 2100-2200 किलोवाट तक की है। जैसे मैंने सबमर्सिबल चला है, उसके साथ घर की छोटे मोटे अप्लायंस तो चल जाएगा। दूसरी बात, उसके साथ अगर सबमर्सिबल से अगर पानी गर्म करने की रॉड चालू कर दिया तो दोस्तों नहीं चलेगा। ऑन ग्रिड सिस्टम में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन ग्रिड सिस्टम में 2-3-4-5 जितने भी चल रन कराओ एक साथ, कोई तकलीफ नहीं है। ऑफ ग्रिड में नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मशीन की कैपेसिटी होता है। ऑफ ग्रिड में एक मशीन की कैपेसिटी होता है दोस्तों, उसके हिसाब से ही ये काम करेगा। जैसा 3250 VA है, 2100-2200 वाट तक ये लोड कैपेसिटी है। ये सबमर्सिबल एक 1400-1500 वाट तक वो रन करा लेता है। साथ में और कुछ मेरे घर की जो अप्लायंस फ्रिज वगैरह थी, सबमर्सिबल के साथ वॉशिंग मशीन भी चल जाता है दोस्तों। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक के हो गए दोस्तों, इसको 3 महीने हो गए, तो सर्विस तो बढ़िया दे रहे। बाकी एक बात ये है, आपके एरिया में अगर सर्विस अच्छा है तो फिर ये स्मार्ट इन्वर्टर लेना, नहीं तो नहीं लेना। UTL नहीं तो एप्रो की तरफ जाना दोस्तों। वोल्टेज ड्रॉप की बात है, मैं बताया उसमें भी वो एप्रो में भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, UTL में भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, लुमिनस में भी होता है। ऐसा कोई नहीं, कुछ बात नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप तो होगा ही। हेवी लोड दोगे तो दूसरी तरफ वोल्टेज ड्रॉप होगा दोस्तों।
और सर्विस अच्छा है तो ये स्मार्ट टी लो, नहीं तो फिर दूसरे कंपनी में जा सकते हो दोस्तों, इसमें कोई ये नहीं है। दोस्तों मेरे वीडियो कैसा लगा दोस्तों मेरे को कमेंट में बताना। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों आपके लिए। दोस्तों मेरा वीडियो यहाँ तक ही।